आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। इंग्लैंड में मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने पिछले दिनों मुझसे एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछा और मैं उस सवाल पे देर तक हंसता रहा। उन्होंने कहा, जी मैं सुस्त बहुत ज़्यादा हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं घर से बाहर निकल के कोई काम करूँ। अगर किसी दोस्त के पास भी जाना हो तो मैं कहता हूँ यार कल चला जाऊँगा। अगर किसी दफ्तर में कोई काम हो तो मैं किसी और को भेज देता हूँ। और अगर मुझे पता चले कि फ़लाँ जगह जाने से मुझे बहुत फ़ायदा हो सकता है, बड़े ही पैसे मिल सकते हैं, फिर भी मेरा जाने को वहाँ पर दिल नहीं करता। तो मैं इस सुस्ती से कैसे निकल सकता हूँ? तो मैंने उससे पूछा कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं होते? उसने कहा पैसे तो बड़े होते हैं। मैंने कहा घर अपना है? कहने लगा घर अपना है। मैंने कहा बीवी बच्चे हैं? कहता है बीवी बच्चे हैं। मैंने कहा बच्चे क्या करते हैं? कहता है स्कूल जाते हैं। मैंने कहा बेगम साहबा क्या करती हैं? कहने लगा घर पे काम करती हैं। और मैंने कहा कि गाड़ी है? कहने लगा गाड़ी भी है। मैंने कहा हेल्थ इंश्योरेंस? कहता है जी ज़बरदस्त है। मैंने कहा ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? कहने लगा जी अब्बा जी ने काम किया था बहुत, और मैं उनका एक ही बेटा था, तो जब उनका इंतकाल हुआ तो वो सारी विरासत मुझे मिल गई। तो अब मैं मज़े से उसमें से गुजारा कर रहा हूँ। कुछ मैंने चीज़ें किराए पे दी हुई हैं और वहाँ से किराए आ जाते हैं। कुछ मेरे वाले साहब ने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ से डिविडेंड्स आ जाता है। कुछ पाकिस्तान के अंदर कहने लगा हमारी ज़मीनें हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ पैसे आ जाते हैं। तो मेरा गुजारा ज़बरदस्त हो रहा है। हमारी वीडियो अभी जारी है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। फरवरी में हमारे 2 टूर जा रहे हैं। हमारा टूर मोरक्को जा रहा है, हमारा टूर थाईलैंड जा रहा है। थाईलैंड को हमने नए सिरे से ओपन किया है। आप थाईलैंड हमारे साथ जा सकते हैं, आप हमारे साथ मोरक्को जा सकते हैं, जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है सबसे अच्छा टूर होता है हमारा मोरक्को का। इन नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप रब्ता करके थाईलैंड जाएं या फिर हमारे साथ मोरक्को जाएं और इन्जॉय करें, दुनिया को देखें दुनिया है कैसी। और अब आप वीडियो का बाकी मुलाहिजा करें। तो मैंने कहा फिर भाई क्या करना है बाहर निकल के, मुझे बताओ। तो फिर तो ये सुस्ती बहुत बड़ी नेमत है तुम्हारे लिए, इसको एंजॉय करो। सुबह उठो, करो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का नाश्ता करो, बच्चों को स्कूल छोड़ो, बेगम साहबा की झिड़कियाँ बर्दाश्त करो या फिर उनके साथ गप लगाओ। सर्दियाँ हैं बाहर धूप में बैठो, गर्मियाँ हैं तो दिन को सोया करो मज़े से, शाम को बाहर चहलकदमी की, अपनी मर्जी का खाना खाए, अपने दोस्तों से मिला, अपनी फैमिली को टाइम दिया। तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि सुबह सुबह उठ के तुम किसी दफ्तर में चले जाओ, किसी दुकान में जाके बैठ जाओ, मेहनत मशक्क़त करो या टैक्सियाँ चलाओ? तुम्हें क्या ज़रूरत है? या किसी रेस्टोरेंट के अंदर काम करना शुरू करो या अपना रेस्टोरेंट बना के पकौड़े तलना शुरू कर दो। तो जब तुम्हारा गुजारा ठीक ठाक हो रहा है तो तुम्हें इस सारे बिगाड़ में पड़ने की क्या ज़रूरत है? इस बिगाड़ की तुम्हें क्या ज़रूरत है? तो कहने लगा बात तो आपकी ठीक है। मैंने कहा भाई साहब हम सब मेहनत करके मुशक्क़त करके कामयाब हो के थोड़े से पैसे कमाते हैं और उस पैसे के बाद हम क्या करते हैं? हम धूप सेकना चाहते हैं, हम गर्मियों में घर पे बैठ के सोना चाहते हैं, हम अपना सारा दिन घर पे बच्चों के साथ गुजारना चाहते हैं, अपनी बेगम को शॉपिंग करवाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के दोस्तों से मिलना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, नए नए कोर्स करना चाहते हैं, अपने आप को एक्साइटेड रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। यही सबका मकसद होता है। और तुम्हारे पास पहले से सब कुछ है, यानी तुमने मुशक्क़त करके, मेहनत करके, एड़ियाँ रगड़ के, दफ्तरों में काम करके, छोटी छोटी दुकानें चला के ये पैसे नहीं कमाए, तुम्हें अल्लाह ताला ने और उसके बाद तुम्हारे वालिद साहब ने दे दिया। तो जब तुम्हारे पास है जिससे तुम्हारा गुजारा ठीक ठाक हो सकता है, तो तुम्हें दोबारा उस भट्टी में पड़ने की क्या ज़रूरत है जिसमें तुम्हारे वालिद साहब पड़े हुए थे? तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, उसने तुम्हें सारी नेमतों से नवाज दिया, साथ तुम्हें बहुत सा टाइम भी दिया, उस वक्त को एंजॉय करने की हिम्मत भी दी, तो एंजॉय करो। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि सुस्ती अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती, लेकिन अगर आपका गुजारा हो रहा, अगर गुजारा हो रहा हो उसके साथ साथ अगर सुस्त हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, बजाय इसके कि आप कोल्लू के बैल बन के रोज़ाना काम करते चले जाएं और बिला वजह बगैर किसी मकसद के करते चले जाएं। तो अगर आपके पास वसाइल हैं और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने सेहत भी दी और साथ सुस्ती की नेमत से भी आपको नवाजा हुआ है, तो आप एंजॉय करें ज़िंदगी को, शुक्र अदा करें, क्योंकि जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं इस वक्त अरबों लोग ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका कहीं ना कहीं खांचा लग जाए, वहाँ से हर महीने पैसे आते रहें और चुप करके वो रिलैक्स करें, पार्क में बैठे रहें, दरिया के साथ टहलें, अपने कुत्ते को लेके बाहर जाके सैर करवाएं, उसको किताबें पढ़ें, म्यूज़िक सुने, बीवी की झिड़कियाँ सुने, बच्चों के साथ खेलें, उनके स्कूल जाएं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें, उनके साथ स्विमिंग करें।
तो अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी हुई है, नेमत दी हुई है। मैं अक्सर अपने जो हमारे मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं ना, मेरा उनके साथ एक मनाजरा भी होता है। मैं उनसे कहता हूं कि आप लोग कहते रहते हैं कि पुत्र तू कर सकता है। यार पुत्र अगर नहीं करना चाहता तो तुम्हें क्या ज़रूरत है उसको मजबूर करने की, क्योंकि उसका गुजारा हो रहा है। जब पुत्र का गुजारा हो रहा है तो उसको थपकी दे के क्या ज़रूरत है, चढ़ जा पहाड़ पे, पहाड़ पे चढ़ के क्या कर लेना उसने, वही बताएं, तो क्या कमाल कर लेगा। ये जो हम कहते हैं ना कि हर शख्स बिल गेट्स बन सकता है, भाई नहीं बन सकता। दुनिया में एक ही बिल गेट्स है। तो अगर आप बाकी ये जो 22-23 करोड़ पाकिस्तानी हैं या उन सबको उस रास्ते पे डाल देंगे तो वो बेचारे बीमार हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई एक शख्स भी बिल गेट्स नहीं बन सकता। दूसरा, बिल गेट्स को किसी मोटिवेशन स्पीकर ने तैयार नहीं किया था कि पुत्र तू कर सकता है, किसी ने नहीं कहा था, वो खुद ही बन गया था। जिसने बनना होता है वो खुद बन जाता है, उसे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, पर्पस ही काफ़ी होता है। एक बड़ा मशहूर फिक्रा है इंग्लिश का, वो कहते हैं पर्पस इज़ द बेस्ट मोटिवेटर ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर आपके पास पर्पस है तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेटर है पर्पस। तो लोग पर्पस से बनते हैं, और अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में पर्पस है ही कोई नहीं, सब चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तो फिर उसे चक्की में पड़ने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा अगर आपका गुजारा अच्छा हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि सुस्ती को नेमत समझ के उसको एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा बिला वजह मशक्क़त करने की, धूप में फिरने की या सर्दियों के ठंडी रातों में बाहर घूमने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से अपने तकियों पर सर रख के सोएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और कहें कि या परवरदिगार, तुमने हमें नेमतें दी और साथ साथ सुस्ती की नेमत से भी नवाजा। या परवरदिगार, तेरा बहुत एहसान है, तेरा करम है। ये सेशन 21 जनवरी को होगा, इस्लामाबाद में होगा, कि जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप 40 के बाद ज़िंदगी को कैसे रीशेप कर सकते हैं। और इस सेशन का नाम है लाइफ आफ्टर 40। 40 साल के बाद ज़िंदगी कैसी होती है और आपने उस ज़िंदगी को गुजारना कैसे है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें इस सेशन में ज्वाइन कीजिए।